दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वो बड़ा रेलवे स्टेशन जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों को अपने ट्रेनों से गुलजार करता है, क्योंकि 300 ट्रेनें हर रोज़ यहाँ से जाती हैं और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाती है। 5 लाख से अधिक यात्री हर रोज़ इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफ़र करते हैं ताकि अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित पहुँच सकें। लेकिन उस रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी भगदड़ मची कि 18 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। ज़रा सोचिए, वे 18 लोग जिनकी इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली थी, लेकिन यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यात्रा का अंतिम पड़ाव बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मिस्ट्रीज़। 15 फरवरी की रात की बात है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी। 18 मौतें हुई, जिनमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चों की लिस्ट सामने आई है। ये सब लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। किसी को प्रयागराज महाकुंभ में जाना था तो किसी को अपने घर जाना था। करीब रात 8:30 से 9 बजे के बीच में यहाँ अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ हो गई। इतनी भीड़ आज से पहले वहाँ कभी नहीं हुई थी। वीकेंड का टाइम था। जो लोग अधिक मात्रा में प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे, इसी वजह से वहाँ रोज़ से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वहाँ अफरा तफरी मची और लोग एक दूसरे के ऊपर कूदते गए, फांदते गए। महिलाएं, बच्चे नीचे गिर गए। लोग उन्हें कुचलते हुए उनके ऊपर से जाने लगे। सबको बस अपनी ट्रेन पकड़नी थी। जो लोग अब जाना नहीं भी चाहते थे, भीड़ उन्हें भी अपने साथ घसीटती हुई ले जा रही थी। दरअसल प्लेटफॉर्म 14 पर लोग प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्लेटफॉर्म 16 पर एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जाने के लिए आने वाली है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की तरफ भागे ताकि उस ट्रेन में उन्हें एक सीट तो मिल जाए, ताकि वो बैठकर प्रयागराज जा सकें। इसी के लिए सब भागने लगे और फुट ओवर ब्रिज पर दोनों तरफ से लोग आने लगे। भीड़ बढ़ गई और धक्का मुक्की में कुछ महिलाएं और बच्चे नीचे गिर गए और उनके ऊपर एक के बाद एक लोग गिरते चले गए। फिर भी लोग रुके नहीं। वे उन्हें रौंदते फांदते चले जा रहे थे, जैसे उनके अंदर की इंसानियत ही मर गई हो। अगर कोई उन्हें उठाने के लिए झुकता था तो उन्हें भी वहाँ पर घसीट दिया जाता था, उन्हें भी लपेटे में ले लिया जाता था। इसी तरह वहाँ पर 18 लोगों की लाशों का अंबार लग गया। आखिर महाकुंभ पर्व को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट था? क्या रेलवे को पता नहीं था वहाँ इस तरह से भीड़ उमड़ सकती है? रेलवे ने अगर 1 घंटे में 1500 जनरल टिकट काटी थी तो उन्हें पता नहीं था कि प्लेटफॉर्म में भीड़ भी इकट्ठा होगी। लोगों ने अपने को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। शनिवार रात 8:45 से 9:15 बजे तक भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए थे। दम घुटने की वजह से महिलाएं बेहोश हो गई थीं। वहां मौजूद लोग उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पानी के छींटे दे रहे थे। कुछ लोग, जिनमें आम जनता और कुली और वेंडर लोग, घायलों को उठाकर बाहर ले जा रहे थे। कुलियों ने घायलों को बाहर ले जाने के लिए ट्रेन के अंदर से अपना रास्ता बनाया। पटरियों से गुजरते हुए ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन के अंदर से घायलों को लेके वो बाहर पहुँचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ थी कि वो उस भीड़ से घायलों को ले ही नहीं जा सकते थे। माहौल इतना पैनिक हो गया था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जहाँ कुछ लोग मदद कर रहे थे तो कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। वहाँ प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। भगदड़ के बाद ओवरब्रिज पर लोगों का कपड़े, सामान और चप्पल बिखरे मिले। कई लोगों ने इसमें अपनों को खो दिया। एक फ़ौजी ने अपना बताया कि वो और उसके बीवी और 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, वो लोग प्रयागराज जा रहे थे महाकुंभ में स्नान करने। लेकिन इस भगदड़ में उनकी बीवी की मौत हो गई। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को तड़प कर मरते हुए देखा, लेकिन वो चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी मदद करने कोई नहीं आया। एक
भाई ने अपनी बहन को खो दिया, एक भांजे ने अपनी मामी को खो दिया जो कि उन्हें पानीपत ले जा रहा था अपने मामा के पास। उसकी मामी उसकी आंखों के सामने ही मर गई। उसने ओवरब्रिज के ऊपर चढ़कर सीधे नीचे छलांग लगा दी, जिस वजह से वो बच गया, वरना वो भी उस भीड़ का शिकार हो गया होता, वो भी बच नहीं पाता। कई ने अपने माता पिता को खोया तो कई ने अपने बच्चों को, और बच्चों ने अपने माँ बाप को। वहाँ मौजूद लोगों ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया है। एक कुली का कहना है कि उसने खुद 20 शवों को बाहर निकाला था, पर सरकारी आंकड़े तो 18 हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गलती किसकी थी, प्रशासन की या खुद जनता की, जिन्हें प्रयागराज महाकुंभ में जाना था, चाहे जैसे जाना पड़े। इस गलती से भी किसी में सुधार नहीं आया। जैसे शनिवार की रात भीड़ थी, उसी तरह से ही रविवार को भी नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। लोग बस आस्था में डुबकी लगाना चाहते हैं। वो बस प्रयागराज महाकुंभ में आना